गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज है अभी उसका हमारी यंग जनरेशन को कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, आजकल आप सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अपनी सराउंडिंग में सुनते हैं कि 30 इयर्स की एज थी और हार्ट अटैक आया, 35 की एज थी हार्ट अटैक आया। ये जो हार्ट अटैक वाला शिफ्ट है ये यंग जनरेशन में क्यों आया? पहले टाइम में बोलते थे कि 50 में हार्ट अटैक आएगा, 55 में आएगा, 60 में आएगा, बट ये शिफ्ट क्यों आया? क्या इसके लिए हमारी जीवन शैली रिस्पॉन्सिबल है और स्ट्रेस है, चाहे हमारा न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चों को काम के कारण या अच्छे ऑप्शंस के कारण बाहर निकलना पड़ता है, यहाँ पे उनको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। उनका अपने घर की जिम्मेवारियां भी, अपने कैरियर की जिम्मेवारियां भी, जो उनका सपोर्ट सिस्टम था पेरेंट्स वाला, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। क्या वो एक कारण है यंग बच्चों में हार्ट अटैक का होने का? तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इस पे नज़र डालते हैं कि साइंस क्या बोलती है कि ये शिफ्ट क्यों हुआ, हार्ट अटैक का शिफ्ट यंग लोगों में क्यों हुआ। क्योंकि मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं फिटनेस की बात करती हूँ और जब हो जाएगा देन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आइए हम पहले से ही कुछ इसके बारे में जानें और प्रिकॉशन लें। फ्रेंड्स, फिनलैंड जो कंट्री था वो एक टाइम पे नंबर 1 हार्ट डिजीज़ में था, बट उनकी गवर्नमेंट ने बीड़ा उठाया कि कोई भी घर में एक भी बंदा ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम हार्ट के बारे में नॉलेज नहीं देंगे, और उन्होंने इस काम को पूरा किया और आज फिनलैंड जो है वो लोएस्ट हार्ट अटैक रेंज में है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी कोशिश है, बड़ी कोशिश नहीं है। आप मेरे से जुड़े हैं, आपका कोई रिश्तेदार है, आप उससे बात करते हैं, वो आगे रिश्तेदार करते हैं, आगे बात करते हैं। तो अगर आप पॉइंट 1 भी चेंज कर पाते हो तो दैट इज़ बिग थिंग। तो मैं वही बात आपसे करने आई हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले हम डाइट पे आते हैं फ्रेंड्स। हमारी डाइट जो बच्चों की होगी है टोटल बाहर से होगी। जो हमें बाहर से डाइट मिलती है उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें हाई सॉल्ट, हाई कैलोरीज, हाई सैचुरेटेड फैट, तीनों चीज़ें हमें हाई मिलेगी। उसके तीनों के रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? ओबेसिटी। ओबेसिटी आई, आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली आया। आपने रेंज में ही खाया, आपने ज़्यादा नहीं खाया, आपने खाया तो थोड़ा सा ही, पर आपको समझ नहीं आया कि गड़बड़ कहाँ पे हुई। तो फ्रेंड्स, जो बाहर का खाना है वो हमारी मजबूरी है चाहे, पर वो हमारी दिक्कत में आ रहा है। मैं आपसे बात करती हूँ नमक की। फ्रेंड्स, हमें पूरे दिन में टोटल हिडन और जितना हमें खाना है, हमें नॉर्मल नमक जो हम डालते हैं वो 2300 मिलीग्राम हम लोग बोलते हैं, बट टोटल हिडन नमक बहुत होता है। हमारी सब्जियों में, हमारे अन्न में, हमारे अंडे में, सब में अपना नमक होता है। तो वो हमें टोटल मिला के पूरे दिन में 5 ग्राम नमक लेना चाहिए। और अगर हम इस फंडे को समझते हैं कि हमें नमक 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना, तो हम पर ईयर 2.5 मिलियन लोगों को हार्ट अटैक से बचाते हैं। और रिसर्च ने पाया है कि एवरेज इंडियन जो है वो 11 ग्राम नमक डेली यूज़ करता है। तो फ्रेंड्स, अपने नमक को कंट्रोल करिए। नमक से ओबेसिटी भी आती है और ब्लड प्रेशर होता है, कार्डियक डिजीज, कार्डियक डिजीज। नंबर 2 पे मैं बात करूंगी सैचुरेटेड फैट्स की। सैचुरेटेड फैट हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें जितने एनिमल प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मीट है, बीफ है, मटन है, हमारे डेयरी प्रोडक्ट, इवन घी में भी हमें सैचुरेटेड फैट मिलता है। 6% ऑफ अवर डाइट हम ले सकते हैं, पर ज़्यादा अगर हमारा सैचुरेटेड फैट होता है तो वो हमें हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है। जो हम बाहर से खाने खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना होगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर्स की। हमें पूरे 24 घंटे में 30 ग्राम से ऊपर शुगर नहीं लेनी चाहिए। 30 ग्राम का मतलब 6 चम्मच। बट ये कोई सीधी चीनी नहीं है, और भी तो हम बहुत कुछ खाते हैं। हम जितने आपके प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कुकीज़ हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ तो हमारे खून में भर भर के भरी हैं। हम गुलाब जामुन खाते हैं, जलेबी खाते हैं, इमरती खाते हैं, सब में लोडेड शुगर है। जितनी ज़्यादा हम शुगर खाएंगे उतने हम हार्ट डिजीज़ के पास में जाते जाएंगे। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ जो है अगर कुछ होता है तो बिना कारण से नहीं होता, उसके लिए हमने कुछ ना कुछ किया होता है, तभी उसके रिजल्ट में हमें मिलता है। हमारे बड़े लोग बोलते थे, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी।
तो अन्न हम कैसा खा रहे हैं, इसलिए हमारी यंग जनरेशन जो है वो हार्ट अटैक की गिरफ्त में फंसती जा रही है। ये अच्छा नहीं है। जिस नेशन के यंग बच्चे इस तरफ चले जाएंगे, उस नेशन का आने वाला समय कैसा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपकी स्लीप की। हमारे बच्चों की स्लीप बहुत डिस्टर्ब है। कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, कोई डे में ड्यूटी कर रहा है, या फिर उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि दिन भर काम करते हैं, स्ट्रेस भर काम है, और रात को स्ट्रेस फ्री करने के लिए उनकी पार्टी होती है। पार्टी में वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसमें आपका अल्कोहल नंबर 1 हो जाएगा, और अल्कोहल के साथ जो आपने खाया वो उससे भी ऊपर है। फ्रेंड्स, अल्कोहल में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, उसमें रॉ कैलोरीज होती हैं। जब हम अल्कोहल लेते हैं और साथ में हम एडिटिव जो उसके साथ स्नैक्स खाते हैं, वो हमें फिर से ओबेसिटी की कगार पे खड़ा करता है, और ओबेसिटी हमें हार्ट अटैक के पास लेके जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, डाइट हमें कहाँ कहाँ लेके जा रही है, आप हर वक्त इस पे ध्यान रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ स्मोकिंग की। स्मोकिंग आपको किसी भी रूप में आप लेते हैं, तो आप हुक्का लेते हैं, आप सिगरेट लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, तम्बाकू लेते हैं, च्यू करते हैं, कुछ भी रूप में लेते हैं, वो हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हार्ट स्मोकिंग क्या करती है, उसमें निकोटिन जाता है, हमारे ब्लड को चिपचिप बनाता है, जो कि हमारी धमनियों की तह में धीरे धीरे बहता हुआ जमता जाता है, और वो प्लाक बनाता है। एक टाइम आता है 70% तक फ्रेंड्स हमारा वो कुछ नहीं बोलता, ब्लड जाता है, फ्लो होता रहता है। इसीलिए हार्ट डिजीज को साइलेंट किलर बोला जाता है। एक ही दम जब होता है तो बोलते हैं अच्छा भला बैठा था, अटैक आया, डेथ हो गई। वो एकदम नहीं हुआ, हम कब से उसको खाते जा रहे हैं। कभी तो टाइम आएगा उसका ब्रस्ट होने का। वो जो प्लाक बना था, उसका ऊपर का लेयर जो थी वो ब्रस्ट हुई, अंदर से ब्लड निकला, जो 30% उसका वॉल्यूम था बचा हुआ जिससे फ्लो हो रहा था, वो उस पर्टिकुलर टाइम में बंद हो गया फ्रेंड्स। दैट इज अटैक। अब वो कैसा है, हमें बचने देता है, जो क्रिपल्ड करता है, जब हम उससे बाहर आते हैं वो तो बाद की बात है, पर होगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जहाँ की धमनी फटेगी, जहाँ की धमनी का प्लाक फटेगा, अगर वो हमारा हृदय की धमनी का फटता है तो हमें हार्ट अटैक होता है। हमारा इधर ब्रेन की धमनी का फटता है तो हमें स्ट्रोक होता है। हमारा पेरिफेरल धमनी का फटता है तो हमें पेरिफेरल डिजीज होती है। तो फ्रेंड्स आपको अपना स्मोकिंग को किसी भी रूप में ना करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक उसका कारण है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आती हूँ स्ट्रेस पे। स्ट्रेस यंग जनरेशन को बहुत है, उनके कैरियर का, उनकी पढ़ाई का, उनके कंपटीशन का, उनकी लाइफ का बहुत सारा, वो ड्यूल लाइफ इस टाइम जी रहे हैं। तो उस स्ट्रेस से अगेन ओबेसिटी आएगी, परेशानी होएगी, नींद खराब होएगी, फिर वो अल्कोहल लेंगे, फिर स्मोकिंग करेंगे। तो ये एक ऐसा साइकिल बन गया जिसमें से वो निकल नहीं पा रहे, और वो लीड कर रहे हैं आपके हार्ट डिसीज को। तो आपको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, आपको वॉक करनी है, मेडिटेशन करनी है, योगा करनी है, और 5-10 मिनट के लिए आपको नेचर के साथ या डिवाइन के साथ जुड़ना है। कोई तो वो पावर है जो हमें चला रही है। तो फ्रेंड्स आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। उसके बाद मैं सबसे मेन बात करती हूँ हमारी फिजिकल एक्टिविटी की। हमारे बच्चों के पास इतना काम है, इतना उनका लाइफस्टाइल है, ऐसा है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। अब ड्यू टू नेट, ड्यू टू सब, हम बहुत छोटा सा हम बन गए, ग्लोब बन गया है। हम अमेरिका से भी 1 मिनट में बात होती है, कनाडा से बात होती है, हम सब, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, हम एक छोटा सा वेब बन गया। बट हम उनकी आदतें ऑप्ट कर लें खाने पीने की, पर हम उनकी एक्सरसाइज की नहीं ऑप्ट कर रहे। आप देखिए, अब चाहे दोपहर में जाइए, वो अकेले ही भाग रहे होते हैं, उनको ये नहीं कि सन है या कुछ है, तो वो अपनी जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उनको वो बर्न कर लेते हैं। तो यही अगर हम भी सोचें कि हम जो भी हमने खाया है हमें उतना बर्न करना है, तो हम काफ़ी इस प्रकार की चीज़ों से बच सकते हैं। हमें अपनी मॉर्निंग वॉक ऐड करनी है, हमें जिम करना है, वेट ट्रेनिंग ऐड करनी है। तो इस तरीके से हम अपना ओबेसिटी से बचेंगे, हम एथेरोस्क्लेरोसिस से बचेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमारी धमनियों में प्लैक बनने की क्षमता है, वो हमारा मेन हार्ट डिजीज़ का कारण है। और उसमें अगर मैं सम अप करूँ तो उसमें हमारा खाना, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, रेडीमेड खाना जो हम बाज़ार से खाते हैं, वो हमें सब कुछ एक ही खाने में मिल जाता है। हाई सॉल्ट, हाई ऑयल, हाई फैट, उस एक ही खाने में मिल जाता है। तो इसमें अगर हम कर सकें तो हमें बाहर का खाना कम खाना चाहिए, घर में बनाना चाहिए जैसे आपका हो। उसके बाद आपकी स्लीप, आपका स्ट्रेस, आपकी अल्कोहल, आपकी स्मोकिंग और आपकी एक्सरसाइज ना करना,
ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमारी यंग जनरेशन को हार्ट अटैक के पास लेके जा रही हैं। मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसके बारे में जाने और इसके लिए काम करे, तो हम फिर से एक नौजवान हार्ट अटैक फ्री फिट इंडिया बना सकते हैं। नमस्कार।